काहे एब्सेंट थे 2 दिन से? तबीयत खराब था। झूठ नहीं बोल रही है? अगर तबीयत नहीं खराब होगा झूठ बोल रही होगी तब मम्मी से पूछ लेंगे। अगर झूठ बोलेगी मम्मी से पूछ लेंगे तो सोच लो तब। वो जब हम बोले आधी फीम पढ़ाते हैं, ऐसे जो क्लास एब्सेंट हो जाते हैं महीना में, जिस महीना में क्लास एब्सेंट हो जाएगा उस महीना का पूरा फी लगेगा। बात समझ लीजिए। तब वो आधा फी वाला कंडीशन नहीं काम करेगा। ये जो क्लास एब्सेंट हो जाते हैं तब 2nd डिवीजन कर जाइएगा, 3rd डिवीजन कर जाइएगा, तब कहिएगा सर पढ़ाए नहीं थे। इसमें हमारा क्या गलती है? कोचिंग खुला हुआ तो पढ़ने डेली आइए, ठीक है। ये बात झूठ नहीं बोल रही है जो मम्मी से बात कर लीजिए कल तबीयत खराब था। बात करेंगे मम्मी से सही में। अगर झूठ पकड़ा जाएगा तब बात करें मम्मी से। मम्मी का नंबर डायल करो तो। आज देखो तुम्हारा झूठ सामने ला के रखते हैं। डायल करो तो मम्मी का नंबर, बात करते हैं तुम्हारे मम्मी से। देखिए आप लोग, ये जो है ना बच्चा को इसी तरह से आप लोग भी जहाँ कोचिंग चलाते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, बच्चा को इसी तरह से आप लोग भी थोड़ा सा गार्जियन से बात करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। और गार्जियन से बात करने के बाद आपको पता चल जाएगा जो वास्तविकता क्या है। बच्चा सही में सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, वास्तविकता का पता चल जाएगा। अभी हम इनके गार्जियन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं ये बात सही है कि झूठ बोल रही है। बोल रही है मम्मी से बात कर लीजिए, किया जाए इसके मम्मी से बात आज। हेलो हेलो मम्मी सर जी बात करती। मम्मी है? हाँ आंटी प्रणाम, दशरथ सर बोल रहे हैं। हाँ प्रणाम प्रणाम सर। कहें आपकी बेटी जो हमारे पास पढ़ने आती है, ये सरिता जो नाम है, 10th क्लास में पढ़ती है। 2-3 दिन से क्लास एब्सेंट थी। 10th क्लास का हम बैच स्टार्ट किए हैं, ये एब्सेंट है 2-3 दिन से। क्या बात है? ये बोल रही है कि सर तबीयत खराब था इसलिए हम एब्सेंट थे। सही बात है क्या? जी तबीयत खराब था इसीलिए नहीं गई। अच्छा तबीयत खराब था इसलिए नहीं आई पढ़ने के लिए? जी बात सही है क्या? हाँ सही। अच्छा एगो बात बताइए आंटी, ये जो आप बच्चा को 3 दिन 4 दिन एब्सेंट रखिएगा, आप भी सपोर्ट कर रहे हैं, तबीयत खराब था। ये अगर एब्सेंट है, आपके बच्चा अगर 2nd डिवीजन कर जाएगी, 3rd डिवीजन कर जाएगी, तो उस दिन क्या कहिएगा आप लोग? सर आप नहीं पढ़ा रहे थे। इससे बेटर है पढ़ाना है तो रोज भेजिए, नहीं तो पढ़ाई बंद करवा लीजिए, ठीक है। हम यही कहेंगे। नहीं तो जिस दिन आपकी बच्चा एब्सेंट रहेगी, जिस महीना में 2 क्लास एब्सेंट रहेगी, तो महीना का हम पूरा फी लेंगे। तब वो आधा फी वाला कंडीशन जो है, आधी फी में पढ़ाते हैं, आधी फी में नहीं पढ़ाएंगे तब उस महीना का पूरा फी लग जाएगा। सुन लीजिए, अगर छुट्टी मतलब एब्सेंट बच्चा को एब्सेंट करना है, अगर आपके घर में विवाह शादी है, कोई फंक्शन है, तो उसमें आप फोन करके बोल दीजिए सर हमारा बच्चा एब्सेंट रहेगा। ये क्लास स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग क्लास में जो 3 दिन से 4 दिन से एब्सेंट है आपकी बच्ची, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा बताइए? इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, ठीक है। अब से सुनिए, कहते हैं अब से तो जाएगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ऐसे करके घर में बच्चा का एब्सेंट मत रखिए। देखिए घर का काम थोड़ा सा मेहनत करके कर लीजिए। तबीयत खराब होता है तो उसको तुरंत दवा दिला दीजिए, ठीक है। पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज नहीं। तबीयत खराब होता है उसी दिन उसको दवा दिलाइए, और पढ़ने के लिए आंटी रोज भेजिए, ठीक है। नहीं तो जिस दिन महीना एब्सेंट रहेगी ना, उस दिन हम पैसा, उस महीना का हम पैसा लेंगे पूरा। वो आधी फी वाला कंडीशन तब हट जाएगा, ठीक है। नहीं तो बच्चा को भेजिए पढ़ने के लिए डेली। वैसे में होता क्या है, देखिए आपका बच्चा जिस दिन नहीं आया उस दिन फिर उसको हम दूसरा चीज, तो पिछला क्लास जो छूट गया उसका, उस चीज दोबारा हम नहीं पढ़ाएंगे। इससे बढ़िया है आप बच्चा को लगातार पढ़ने के लिए भेजिए। पहला गलती था इसलिए हम बोल रहे हैं, इस महीना में चेतावनी दे दिए। अगर अगले महीना से आपका बच्चा अगर एको दिन क्लास एब्सेंट रहेगी बिना काम का, अगर हम भी देखेंगे घर में शादी ब्याह है तो हम भी देख लेंगे घर में शादी ब्याह है ना, ये झूठ मूठ का आप भी उसका सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चा का सपोर्ट मत कीजिए। तबीयत खराब नहीं रहता फिर भी आप कह देते हैं, ठीक है। अब से आज के बाद एब्सेंट नहीं रहेगी? नहीं एब्सेंट जाएगी, रोज जाएगी। ठीक है। देखिए बैच स्टार्ट किए हम, 2 दिन हुआ बैच स्टार्ट किए हुए, ठीक है। आप लोग का ये एब्सेंट होने का जो है कहानी स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और जो एब्सेंट होइएगा वो विद्यार्थी का 1st डिवीजन का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। 365 दिन, एक साल 365 दिन होता है। 365 दिन में सपोज कीजिए अगर जिस दिन हमारा कोचिंग बंद है, प्रॉपर हम कोचिंग बंद किए हुए हैं, या कोई फेस्टिवल पर्व त्योहार है उसके नाम पर अगर कोचिंग बंद है तो ठीक है। कोचिंग बंद है तो सबके लिए बंद है, किसी को नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोचिंग खुला हुआ है और सब बच्चा या आप 2 आदमी 3 आदमी 1 आदमी अगर नहीं आते हैं, कोचिंग खुला हुआ अगर आप एब्सेंट होते हैं, तो अगर उसके बाद अगर आप 2nd डिवीजन कीजिएगा, 3rd डिवीजन कीजिएगा, तो आप उसके भागीदारी आप हैं, उसके भागीदारी हम नहीं है। अगर कहीं भी पढ़ते हैं, किसी भी टीचर के पास पढ़ते हैं, एब्सेंट होते हैं, तब वो बच्चा अगर 2nd डिवीजन या 3rd डिवीजन कर जाता है तो उसमें टीचर का कोई गलती नहीं होता है। क्योंकि देखिए 365 दिन आप जहां पढ़ते हैं वहां 365 दिन रेगुलर क्लास कीजिएगा, तो उम्मीद करते हैं आपको जो टीचर पढ़ाए हैं या पढ़ा रहे हैं, आपके टीचर जो पढ़ा रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप उससे बेस्ट रिजल्ट ले पाइएगा पढ़ करके सर से। लेकिन जब आप क्लास एब्सेंट हो जाइएगा, क्लास एवे नहीं कीजिएगा, तो उसमें टीचर का कोई दोष नहीं होता है, ठीक है। उसमें दोष आपका है, गलती आपका है। लेकिन हम देखिए बैच स्टार्ट किए हैं, हम सबको समझा दिए हैं, जो आप लोग को जो है बैच स्टार्ट करने के बाद एब्सेंट नहीं होना है किसी भी दिन।